एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मानसी जोशी। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय अब बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इन सबके बीच जनता भी इस माहौल में अपनी राय देने में पीछे नहीं है। बात बीकानेर की करें तो यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर भरोसा जताया है। ऐसे में लोकसभा के इस रण जनता किसका चुनाव करेगी ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर जनता का क्या सोचना है और किन मुद्दों को लेकर वोट करने लोग पहुंचेंगे, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नासिर जैदी ने। क्या कहना है लोगों का और क्या है बीकानेर का चुनावी माहौल, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश रणगण और मन। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और पूरा देश तैयार है लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए। हम इस वक्त खड़े हैं बीकानेर के लेडी एल्गिन गर्ल्स स्कूल के सामने। ये इलाका जेल रोड कहलाता है और ये बड़ा मशहूर इलाका है और बीकानेर के इंटेलेक्चुअल यहाँ पर शाम को इकट्ठा होते हैं और लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की यहाँ डिस्कशन होती है। और हमारे साथ कई इंटेलेक्चुअल खड़े हैं और कुछ पॉलिटिकल पर्संस भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और आम आवाम भी हमारे साथ हैं। बीकानेर में तकरीबन 21 लाख के करीब वोट है बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र में और हर बार की तरह इस बार भी पूरा बीकानेर तैयार है लोकतंत्र के इस महा उत्सव में हिस्सा लेने के लिए। हम बात करते हैं कि बीकानेर में जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चौथी मर्तबा अर्जुन राम मेघवाल पर दांव खेला है। अर्जुन राम मेघवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। ये चौथा टर्म है जब बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री हैं और बीकानेर का 3 मर्तबा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और चौथी मर्तबा बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस के बीकानेर से एमपी रहे मलकूम सिंह भादू का मुकाबला कर चुके हैं, उनकी बराबरी कर चुके हैं। इसके अलावा बीकानेर के पूर्व महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जो कि इंटरनेशनल लेवल के निशानेबाज भी रहे हैं, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर बीकानेर का 5 मर्तबा नुमाइंदगी की है, रिप्रेजेंटेशन किया है। और चौथी मर्तबा अगर अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से जीत जाते हैं तो डॉक्टर करणी सिंह जी की कैटेगरी में शामिल होने की कतार में लग जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने हर बार कैंडिडेट चेंज किया है और इस मर्तबा कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर अपना यकीन जताया है। गोविंद राम मेघवाल पूर्व की अशोक गहलोत कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। हालांकि एक जमाने में गोविंद राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच में तलखियां बढ़ी और फिर वो जनता दल में आए और जनता दल से होते हुए वो आज कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन पर यकीन जताया है। बहरहाल ये चुनावी संग्राम है, चुनावी रण क्षेत्र है। कौन किससे कितना बाजी मारता है ये वक्त बताएगा, लेकिन डिपेंड पूरी तरह आवाम पर करता है। हमारे साथ आवाम मौजूद है, किस नजरिए से देखते हैं चुनाव को? 400 पार होगी बीजेपी। किस बेस पर आप कह रहे हैं? ये जो योजनाएं बनाई है मोदी सरकार ने, जो योजनाएं बनाई है वो जनता को क्या है कि अच्छी लग रही है, इसलिए 400 पार हो और अर्जुन राम जी यहाँ से भी भारी मतों से विजयी होकर के निकलेंगे। कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर भी विश्वास जताया है, बिल्कुल दिया है। वो भाग्य की बात है उनकी, लेकिन अर्जुन राम जी जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप क्या कहेंगे इन चुनावों के बारे में? देखिए सर, हम तो मोदी की गारंटी की बात करते हैं और रही बात अर्जुन राम जी जनप्रिय नेता हैं और जब वो चौथी बार जब जीत रहे हैं, 3 बार उन्होंने बहुत % जीत हासिल की है, तो इससे जनप्रिय तो वो हैं। और रही बात सबसे बड़े मैनिफेस्टो की, हमारे बीजेपी की जो मैनिफेस्टो दिया गया है, उस मैनिफेस्टो के आधार पे मोदी की गारंटी हमेशा सक्सेसफुल रही है। लोगों का अटूट विश्वास रहा है मोदी की गारंटी पे और उसी विश्वास के साथ कर्मठ कार्यकर्ता सब जगह लगे हैं। और इस बार जैसे 3 लाख के ऊपर की जीत हम लोगों ने निर्धारित कर रखी है, ये हमारा रही बात मोदी की गारंटी हर जगह सक्सेसफुल है और रहेगी। पूरा देश इस बात को मानता है, ना हम दुखला सकते हैं ना आप दुखला सकते हैं, हर राज्य हर क्षेत्र से। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो बहुत बड़ा फैक्टर है।
जहाँ देश के लिए नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर है, वहीं बीकानेर के लिए अर्जुन राम मेघवाल आज भी बड़ा फैक्टर है, वो माने रखते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। ये चुनाव अभी बीकानेर की हम बात करें तो इस बार जो चौथी बार अर्जुन राम जी को टिकट दिया है बीजेपी ने, इस बार वो बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि पिछले 3 कार्यकाल के अंदर बीकानेर की जनता से हम सवाल हर बार करते हैं, उनके कोई 3 ऐसे काम बता जो बीकानेर में उन्होंने किए हो। उन्होंने सिर्फ मोदी जी के पीछे बैठकर वहां पर लोकसभा में मेज थपथपाने के अलावा इसके अलावा कुछ काम नहीं किया। और रही बात दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है, उन्होंने अपने कार्य में हमेशा पिछली बार जो राज्य की सरकार थी गोविंद राम जी का क्षेत्र देखो अपने जाकर, उन्होंने विकास की गंगाएं बहाई है वहां। किस नजरिए से देखते हैं गोविंद राम मेघवाल पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है, वही चौथी बार लगातार अर्जुन राम मेघवाल चुनाव मैदान में। निश्चित रूप से गोविंद राम जी पर कांग्रेस ने सही प्रकार से विश्वास दर्शाया है, क्योंकि हम 3 चुनाव में देख चुके हैं अर्जुन राम बीकानेर के क्षेत्र के लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं रहे हैं। उनके द्वारा कोई भी ऐसा जो गिनाए जाने वाला काम नहीं किया गया है। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी की गारंटी के बारे में कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी की गारंटी तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की भी थी, 15 लाख रुपए देने की थी, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने की थी, 2022 तक सभी को पक्के मकान देने की थी। वो समस्त गारंटियां फेल हो चुकी है। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल फेल हो चुके हैं। तो एक बहुत अच्छा विकल्प गोविंद राम के रूप में, जो कि एक प्रखर वक्ता है, संसद में हमारी आवाज उठाएंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उनको उठाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे और देश की संसद में हमारे लिए आवाज उठाएंगे। इसलिए हम मानते हैं कि गोविंद राम हमारे लिए बेस्ट विकल्प है। गोविंद राम मेघवाल का अलग एटीट्यूड है, अर्जुन राम मेघवाल का अलग एटीट्यूड है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तक 2 करोड़ का आंकड़ा छू नहीं पाया। मोदी जी ने जो विश्वास दिलाया है, वो विश्वास मोदी जी ने जो विश्वास दिलाया है वो उस पर खरे उतरेंगे। मोदी जी जो भी काम उन्होंने बोला है वो पूरा करके ही रहे। जैसे राम मंदिर का था तो उन्होंने बोला कि राम मंदिर बनवा के रहेंगे, तो आज राम मंदिर बनवाया है, 370 धाराएं हटवाई है। तो मोदी जी ने जो भी काम का बोला है ना, वो पूरा है तो पूरा ही करेंगे। इस बार 400 पार मोदी जी ही आएंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा फैक्टर है और खासतौर से जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, उनमें बहुत बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या करेंगे आप नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 2 टर्म से हिंदुस्तान में चल रही है और तीसरा टर्म ये चुनावों का होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने जो भी काम किया है, अपना जो जैसा बोला है वैसा किया है और वो आगे भी करते रहेंगे। एक तरफ जहां चौथी बार प्रतिनिधित्व कर रहे लोकसभा के अर्जुन राम जी, दूसरी तरफ गोविंद राम जी को जो कैबिनेट मिनिस्टर है राजस्थान सरकार में, उनका दोनों का मुकाबला जबरदस्त है। और जहां तक पूछी जा रही है बीकानेर में क्या क्या सुविधाएं दी गई है, तो वो सुविधाएं वैसी वैसी है। अभी तक प्रोग्रेस की जो बात बीकानेर आवाम के लिए नहीं आई, बाकी हो सकता है पार्टी के लिए कोई आई बातें होगी, लेकिन आवाम जो चाहती थी वो अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई। जैसे रेलवे फाटक का मामला है या जितने उद्घाटन करने की बातें थी वहां अधूरे रह गए काम सारे। और अर्जुन राम जी जो इस सिलसिले आज आके कह रहे हैं, उनके सामने मुकाबला बहुत जबरदस्त है। लड़ाका जो कैंडिडेट है और वो उम्मीद है कि शायद अब की दफा वो भारी हो सके। मैं तो बीकानेर की जनता की तरफ से एक डिमांड करता हूँ, अर्जुन राम जी के कोई 3 काम ऐसे गिना दो कि वो जनता के हित में उन्होंने किए हो। उन्होंने जनता के लिए कोई कार्य किया हो। उन्होंने सिर्फ हमेशा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक भक्त बनकर उन्होंने अपने पार्टी की वफादारी निभाई है, ना कि जनता के लिए कोई वफादारी निभाई है। ये पार्टी की वफादारी देखिए, जो भी जिस पार्टी से जुड़ा होता है वो पार्टी का वफादार होता है और वो ये होना भी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? मगर जो जनता के लिए करना चाहिए था, हकीकत में उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ, मैं फिर दोबारा यही दोहराऊंगा कि वो मोदी जी के अच्छे वफादार सिपाही बनकर उन्होंने जिंदगी गुजारी। कोई भी काम ऐसा बताओ भारतीय जनता पार्टी के, मैं लोगों से चैलेंज कर रहा हूँ, बीकानेर की जनता की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, कि आप कोई काम ऐसे बता दो जो गिना दो, जो ये काम गिनाओ कि बाकी में
अर्जुन राम जी ने ये काम किए हैं, वो काम किए हैं। आज कोई बड़ी ट्रेन बता दो जिन्होंने कोई बड़ी ट्रेन चलाई हो। आज तक बीकानेर की डिमांड रही है, बीकानेर में के लिए बड़ी बड़ी ट्रेनों की डिमांड रही है। क्या अर्जुन राम जी ने आज तक हमारे लिए रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे के लिए कोई ऐसी पैरवी की जो हमारे 550 करोड़ रुपए का बजट रेलवे स्टेशन के लिए डिक्लेयर किया गया? वो सिर्फ खाली एक दिखावा है, कागजों पे है। चुनाव होने के बाद में सारा खत्म हो जाएगा। वो वैसे ही बातें होगी। 2 करोड़ रोजगार होंगे, 15 लाख खाते में आएंगे और काला धन वापस आएगा। बस इसी तरह ये 550 करोड़ होंगे। देश के अंदर हम एकता और अखंडता से ही कर सकते हैं। देश के अंदर एकता और अखंडता की बात जो पार्टी करती है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। जो लोग विध्वंसकारी बातें करते हैं, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक ही हो, उन्हें सोचना चाहिए कि हम देश में अगर विध्वंसकारी बातें करेंगे, देश में हम एकता की बात नहीं करेंगे, हमारा देश मजबूत रहेगा। आज विश्व शक्ति के सामने हम अपना मुकाबला करने जा रहे हैं और आज हमारा मुकाबला डायरेक्ट चाइना से एक तरीके हो चुका है। जिस तरीके से वो हमारे अंदर प्रवेश करता जा रहा है। आज हमारे सैनिक जो लद्दाख के अंदर जो चाइना की फौज के अंदर जाने की जो बातें आ रही हैं, बड़ी दुखद बातें हैं। ये देश रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, सबको इस जीवन में जाना है, पर देश रहना चाहिए। देश कैसे विकास हो, देश के ऊपर होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम के ऊपर हमें काम करना चाहिए। देश रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि देश रहना चाहिए, हमें सबको जाना है, लेकिन देश बरकरार रहे, इंडिया फर्स्ट, ये कहना था इन साहब का। जी आप क्या कहेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है, जैसा इन साहब ने ये कहा कि देश रहना चाहिए, इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले ये है कि वो हिंदुस्तान की अवाम है, वो सुरक्षित रहनी चाहिए, आपसी भाईचारा या संवाद रहना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हमें देखने को मिल रहा है जो सौदार्द है वो हमारा खत्म होता जा रहा है। वो बिल्कुल भी रहना चाहिए, देश तरक्की पे रहना चाहिए और हम आने वाले समय में ऐसे देशों की बराबरी कर सके और देश को ऊंचाई तक ले जाना चाहे, ऐसी सरकार देश को मिलनी चाहिए और देश की प्रगति होनी चाहिए। जो देश को प्रगति की तरफ ले जाए, प्रगति के मार्ग पर ले जाए, ऐसी सरकार देश में होनी चाहिए, ये कहना है साहब का। जी आप क्या कहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो लोग हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन जैसे भाई साहब ने भी कहा कि अर्जुन राम जी की कुछ उपलब्धि बताई जाए। 6 लाइन हाईवे लाया गया यहाँ पे अर्जुन राम जी की तरफ से। उसके बाद में हवाई अड्डा, जो हवाई विमान जो यहाँ चालू किया गया अर्जुन राम जी के देन। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अर्जुन राम जी के देन। रेलवे का जो बड़ा कॉन्सेप्ट अब चालू होने वाला है अर्जुन राम जी के देन। तो ये 3-4 की क्या बात करते, हम तो लाइनें भर देंगे साहब। और रही बात ये गारंटी पे ही बात करते हम, तो गारंटी हमारी मोदी जी की हमेशा रहेगी। कांग्रेस राज में तो सड़कें नहीं बनती थी, सिर्फ पैकेज लगते थे। अभी वापस खुद करनी सड़क बनेगी यहाँ पे। ये बीजेपी शासन राज्य है। पिछले 6 महीने से तो सभी मैं निगम का पार्षद हूँ। नई सरकार जब से बनी है, जब से सभी कार्य निगम और आदर्श निर्माण के कार्य सभी बंद कर चुके हैं। और जो सरकार ने, पिछली सरकार ने जो निर्माण कार्य दिए थे सिटियों में काम करने के लिए, उन पे भी रोक लगा रखी है। तो 6 महीने से पूरे राजस्थान का विकास एकदम ठप पड़ा है और इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, सिर्फ भाषण और रैलियां। इसके अलावा भाजपा सरकार के पास कुछ भी नहीं। पर्ची के अलावा 25 सरकार आ रही है, ये सरकार आई है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान में तो लाजमी है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और दोनों एक दूसरे की कमियां बताएंगे। क्या कहेंगे आप? 2024 का चुनाव है लोकसभा का। सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस के घोटाले और मोदी सरकार के जनहित के कार्य गिनाना असंभव है। ये तो है लोकसभा की बात। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं उनको सबको पूरा किया, चाहे 370 धारा हो। वादों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। जनहित के कार्यों में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और हजारों जनहित के कार्य हैं जो गिनाने असंभव है। जैसे कांग्रेस के घोटाले गिनाने असंभव है, वैसे ही जनहित के कार्य गिनाने असंभव है। और हमारे यहाँ पे अर्जुन राम जी जो हमारे यहाँ पे सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी यहाँ बीकानेर के लिए बहुत विकास कार्य किए। रेलवे का विकास हो, चाहे 6 लाइन लाना हो। निष्पक्ष होकर देखें, किसी भी पार्टी को नजर में ना रखें, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कांग्रेस के सामने तो कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं हो गई। देश के लिए क्या?
देश के लिए भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवादी पार्टी है और देश हित के लिए उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मतलब ये है कि दूसरी पार्टियों ने कोई राष्ट्रीय हित में काम नहीं किया। नहीं, राष्ट्रीय को खाने का काम किया है दूसरी पार्टियों ने, देश को नोच के 70 साल तक खाया है, ये सबके संज्ञान में है। सब जनता इस बात को जानती है। अब जनता धोखे में आने वाली नहीं है। उसको क्या है कि बहरहाल अच्छा ही माना देश जाता के है। रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने एक मर्तबा लोकसभा में ये कहा था कि इस देश में किसी भी पार्टी ने शासन किया हो, सबने देश हित का सोचा है, हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री हो चाहे अभी के प्रधानमंत्री हो। मुझे याद आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त राजनाथ सिंह जी का यह स्टेटमेंट था कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो देश हित का सोचती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे किसी और पार्टी की बात करें। बहरहाल ये चुनाव है, चुनाव में सब कुछ होता है, लेकिन जो आपसी रिश्ते हैं, आपसी ताल्लुकात है, वो बरकरार रहे, इस देश की संस्कृति बरकरार रहे, इस देश का तमद्दुन बरकरार रहे, यही कामना है। एनडीटीवी के लिए सहयोगी मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।